राशिद जी, हाय। हम भला मुगलाई खाना आपकी तरह कैसे बनाए? मेरी तरह क्यों? मुझसे बेहतर बनाइए। वो कैसे? मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले। भारत में पहली बार मुगलई खाना घर में बनाना बिल्कुल आसान। एक ऐसा मसाला जिसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, यहाँ तक कि नमक भी डालने की जरूरत नहीं। वाह, जवाब नहीं। मैं चूक सकता हूँ, ये नहीं। हकीम मसाले, नवाबों की पसंद। वालेकुम दोस्तों नमस्कार। आई कवर में आपका स्वागत है। मैं हूँ रफीक शेख। इस वक्त कोरोना की महामारी पूरे हिंदुस्तान में शुरू है, पूरी दुनिया में शुरू है और सभी लोग जो है इस महामारी से परेशान है, डरे हुए हैं। लेकिन इस महामारी का हमें डरना नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ हमें लड़ना है, इसका सामना करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी जो हुकूमत है, चाहे वो सेंट्रल की हुकूमत हो, चाहे वो स्टेट की हुकूमत हो, इस महामारी के अंदर एक तरह से नाकाम साबित हो रही है। जो उन्हें करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं, और सालों से नहीं किया। जो सिस्टम है, जो हॉस्पिटल है, जो चीज़ें ज़रूरी चीज़ें थी वो नहीं की, टोटल फेलियर साबित हो रही है। और इसका बहुत हद तक ये हुकूमतें इल्ज़ाम लगा रही है जनता पर। सिर्फ जनता पे इल्ज़ाम लगाने से नहीं होगा। जो सुविधा इनको सरकारों को देनी चाहिए थी, जो हॉस्पिटलें बनाने चाहिए थी, जो मेडिकल फील्ड के अंदर जो चीज़ों की ज़रूरत है वो गांव-गांव में होनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं किया। और जिसके वजह से आज पूरी तरह से हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा गई है। लॉकडाउन के वजह से कई लोग बेरोज़गार हैं। आज कमाने और कल खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पिछली बार जिस तरह से लोगों ने एक दूसरे की मदद की थी, खास करके गरीब तबकों के लिए या रास्ते पे चलने वालों के लिए जिस तरह से मददें की थी, इस बार जो है वो चीज़ें भी नहीं दिख रही है। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में हम यही कर सकते हैं कि अपने लिए एहतियात बरत सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम घर से बाहर ना निकलें। कुछ अहम ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आज की इस स्टोरी में मुंबई पुलिस की एक पुलिस ऑफिसर है, सुजाता पाटिल, उन पर ये स्टोरी कर रहा हूँ। सुजाता पाटिल, चूँकि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने से ही ये स्टोरी रिलेटेड है। रमज़ान के इस मुबारक महीने में सुजाता पाटिल, जो कि एक एसीपी है, मुंबई के जोगेश्वरी मेघवाड़ी डिवीज़न की एसीपी है, वो पिछले 30 सालों से रमज़ान मुबारक के रोज़े रखते आई है और वो भी पूरे 30 रोज़े वो रखती है। ये हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है। आज हम देख रहे हैं कि कहीं पे इसके पहले भी कई मिसालें सामने आई। अभी हाल में मैंने औरंगाबाद का एक वीडियो देखा था जिसमें पड़ोसी को, जो हिंदू पड़ोसी था, उसको मुस्लिम पड़ोसियों ने कांधा दिया चूँकि उनके घर में कोई नहीं था। इसी तरह से सूरत की मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर मुस्लिम लोग भी, जो चिताएं जलाई जा रही है, इतना लोड हो गया है शमशान भूमियों में, वहाँ पे जाके मदद कर रहे हैं। इसी तरह से कई मिसाल है कि जहाँ पे हिंदू लोग भी जो है मुसलमानों की मदद करते दिख रहे हैं। और ये हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है। एक दूसरे के मज़हब का आदर करना, सम्मान करना, इज़्ज़त करना, ये हम हिंदुस्तानियों को सिखाया गया है। हमने किताबों से ही इसकी शुरुआत की। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, या जो किताबों में लिखा जाता है कि हर हिंदुस्तानी हमारे भाई बहन हैं। तो ये शिक्षा, ये तालीम हमें हमारी किताबों से ही देना शुरुआत होती है। और ये सेकुलर मुल्क है और हम एक दूसरे के मज़हब का आदर सम्मान करते हैं। तो मैं बात कर रहा था सुजाता पाटिल की। एक होनहार पुलिस ऑफिसर है और वो रोज़े ही नहीं रखती, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में वो नात भी बड़ी अच्छी तरह से पढ़ती है। शेर शायरी का भी शौक़ है और उन्होंने
कुरान का भी मुताला किया है। वो कहती है कि हर मज़हब के बारे में जानने का उन्हें हक है और वो रोज़े रख करके अच्छा महसूस करती है और इसीलिए वो रमज़ान के पूरे 30 रोज़े सहरी करती है और शाम में अफ्तार करती है। वो ड्यूटी पे कहीं पे भी रहे, रास्ते में अगर अजान हो जावे मगरिब की तो वहीं पे वो अफ्तार कर लेती है। साथ साथ में सुजाता पाटिल के बारे में एक बात बताऊं कि सोशल वर्क में वो बड़ा आगे रहती है। पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो वो वसई रेलवे पुलिस में थी। उन्होंने जो गांव जा रहे थे मजदूर, उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया था और बड़ी अच्छी तरह से किया था। इसी तरह से और कहीं पे वो लॉकडाउन के दरमियान जब तैनात थी ड्यूटी पे, तो वहाँ पे जो गरीब बस्ती है वहाँ के लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया था। इसी तरह से महाराष्ट्र के एक हिंगोली शहर के अंदर एक वाक़या हो गया था जहाँ पे लॉकअप के अंदर किसी मुलजिम को पकड़ के लाया गया था और वहाँ पे उसकी मौत हो गई थी और उसकी जो है 1-1.5 साल की छोटी बच्ची थी। उसके मौत होने के बाद में, हालांकि सुजाता पाटिल उस पुलिस स्टेशन में नहीं थी, वो कहीं और तैनात थी। उन्होंने जब खबर सुनी तो उसकी बच्ची का जो है, उस बच्ची को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी सुजाता पाटिल और उनके शौहर ने उठाई। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में सुजाता पाटिल के बारे में और जानते हैं कि वो किस तरह से रोज़ा रखती है और उनकी जो एक बहुत प्यारी सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में पढ़ी गई नात को भी सुनते हैं और साथ साथ में सब मिलकर के दुआ करते हैं कि इस रमज़ान के बाबरकत महीने में जो परेशानी हमारे मुल्क में आई है उस परेशानी को अल्लाह ताला जल्द से जल्द ख़त्म करे। ख़ास करके जो गरीब है, बेबस है, उनकी जो है रोज़ी रोटी दोबारा शुरू हुई और बीमारी से जो है तमाम लोग बचे रहें। और बीमारी जो आई हुई है, शहरी होने के नाते हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जो हुकूमत कहती है उसको सुने और उसके ऊपर अमल करे। जो हुकूमत की गाइडलाइन है कि घर से बाहर ना निकले बिना वजह, अगर कोई ज़रूरी काम है तो ही निकले, मास्क ज़रूर पहने और अपने आस पड़ोस में इस बात के ऊपर लोगों को भी अमल करने के लिए कहें। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे आई कवर न्यूज़ के लिए। नमस्कार, जय हिंद, सलाम अलैकुम. मी सुजाता पाटील, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, मेघवाडी विभाग. आज तुम्ही बघता मी इफ्तारी जी आहे माझा उपवास असतो आणि माझी लेडी ऑफिसर आहे बागवानी, ही मुस्लिम आहे, तिचाही उपवास असतो. आणि अचानक आम्ही रोड मार्चिंग करत असताना लक्षात आलं की इफ्तारीचा वेळ झालेला आहे, कारण लोकांना जागरूक करणं फार गरजेचं होतं. रोड रस्त्यावर लोक फार फिरतायत आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव खूप वाढलेला आहे. त्यामुळे आम्ही मोहीम तयार केली की आमच्या मोबाईल व्हॅन घेऊन आम्ही लोकांना अवेअरनेस करत असताना टाईम झाला आणि रोडवरच आम्ही थाट मांडलेला आहे आणि आज इफ्तारी करत आहे. खूप आनंद होतोय. परमेश्वराला आणि अल्लाह तालाला मी रिक्वेस्ट करते, मी प्रार्थना करते की हा कोरोनाचा संकट जे आहे ते सगळ्या महाराष्ट्र, इंडियामधून आणि भारतातून, देशातून, पूर्ण जगातून नष्ट होऊन जावं आणि पुढच्या इफ्तारी, पुढच्या रमजानच्या वेळेला खूप आम्ही आनंदी, सुखी आणि खूप चांगला सुरळीच्या कालावधीमध्ये माझे सहकारी आहेत. आम्ही रोडवर फिरत आहोत आणि लोकांना सांगत आहोत की तुम्ही आत जा, कारण आत जाऊन सुरक्षित राहा, घरी बसा आणि ह्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावापासून दूर राहा आणि लोकांना सुरक्षित ठेवा. जनतेला मी अपील करते की तुम्ही सुरक्षित राहा, स्वतः घरातून बाहेर पडू नका, मास्क लावा, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा, सॅनिटायझिंग करा आणि जनतेला त्याचप्रमाणे आम्हा पोलिसांना सहकार्य करा ही माझी विनंती आहे. सरकारचे निर्देश पाळा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी आता इफ्तारी करते. थँक्यू, बाय. हर रमजान में यहाँ रोजाना इफ्तार किया जाता है. हैरानी की बात यह है कि थाने में मुस्लिम पुलिसकर्मी भी नहीं है. अब आप सोच रहे होंगे कि एक पुलिस स्टेशन में हर रोज इफ्तार क्यों होता है, तो इसका जवाब है सुजाता पाटिल.
सुजाता मुंबई के हिंदू होने के बावजूद सुजाता पिछले 27 साल से रमजान के महीने में पूरे 30 रोजे रखती हैं। सुजाता मुस्लिमों की तरह ही सूरज उगने से पहले सहरी करती हैं और शाम को इफ्तार के साथ ही रोजा खोलती हैं। रोज़ा मैं 27 साल से फॉलो करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे रोज़ा फॉलो करने में, क्योंकि इस्लाम के बारे में जो जानकारी ली है, बहुत सारी पढ़ाई की है और बहुत अच्छा लगता है। रोज़ा रखने में एक होलीनेस आ जाता है, एक पवित्रता आ जाती है। हिंदू होकर रोजा रखना एक बड़ी चुनौती थी। उस पर महिला पुलिस अधिकारी होने की वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन सुजाता ने कठिन ड्यूटी के बावजूद एक रोजा भी नहीं छोड़ा। सुना पढ़ता है, सुना है, वो मेरे लिए कोई माना नहीं होता है, क्योंकि कोई चीज करने के लिए ऐसा किधर भी नहीं लिखा है कि हिंदू ने रोजा नहीं रखना चाहिए और मुसलमानों ने नवरात्रि रखनी नहीं चाहिए। ये जो दरार है, जो डिफरेंसेस है, वो खत्म करने के लिए कोई शस्त्र वेपन की जरूरत नहीं है। 30 साल से मुंबई पुलिस में काम कर रही सुजाता पाटिल ने मुंबई में अपराध को काफी करीब से देखा है। अपराध को खत्म करने के लिए वो न सिर्फ अपने कर्तव्य का बखूबी पालन कर रही हैं, लेकिन धर्मों के बीच की खाई पाटने का भी काम कर रही हैं। कोई भी मजहब बैर नहीं सिखाता, ये बात सुजाता अच्छी तरह जानती हैं। इसीलिए वो दूसरे धर्मों के बारे में भी पढ़ती रहती हैं। सुजाता गंगा जमुनी तहजीब की जीती जागती मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा कसमी चले आए मौलाना सल्ली वसल्लम अला हबीबी का खैर की कोई मौलाना सल्ली वसल्लम दाइमन अला हबीबी का खैर की कोई ना कोई आप जैसा है, ना कोई आप जैसा था। कोई सबसे पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। जमीन हो आसमां में कोई बेमिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली वसल्लम दाइमन अला हबीबी का खैर गली में जिंदगी वो है, कमाले बंदगी वो है। कोई जो जोर है उसमें मेरा जे आदमी वो है। ये तो दुनिया है जो बातें आपने कही। मौलाया सल्ली वसल्लम दाइमन अल्लाह हबीबी का खैर कल की कोई जो बात है उसमें उनका मुतबर ऐसा कि उनका हाल ही कहना भी है कुरान के जैसा। उनका हाल ही कहना भी है कुरान के जैसा। जो कहलाई जो बातें आपने कही। मौलाया सल्ली वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैर की कोई। बल जमाम उन पर, दरूद उन पर, सलाम उन पर, दरूद उन पर, सलाम उन पर। صلي وسلم دائما 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 مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين
والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم